जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाय आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर की। कंप्यूटर से अक्सर सभी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता रहा है। मैंने इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया है जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई पूछी कंप्यूटर स्मृति। ऑप्शन दिए हुए हमारे बाइट, ऑप्शन 2 है केबी, ऑप्शन 3 है एमबी, ऑप्शन 4 है बिट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिट। अब जान लेते हैं एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक बाइट बराबर कितने बिट, तो वो कितने होते हैं? 8। अगर केबी की बात की जाए तो केबी को हम बोलते हैं किलोबाइट। तो एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो वो होते हैं 1024 बाइट। कितने? 1024 बाइट। एमबी की बात की जाए तो एमबी में कितने किलोवाट होते हैं? तो वो होते हैं 1024 किलोबाइट। कितने? 1024 किलोबाइट। ये आपको याद रखने हैं। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है बिट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है कि क्या होती है। ऑप्शन है हमारे सर्किल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन 2 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन 3 है सर्किल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क, क्योंकि इसी में कंप्यूटर की सारी सूचनाएं संग्रहित होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को किस में मापा जाता है? मेमोरी क्षमता को पूछा गया है कि किस में मापा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हमारे बाइट में, ऑप्शन 2 है किलोबाइट में, ऑप्शन 3 है गीगाबाइट में, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी में। कंप्यूटर की जो मेमोरी क्षमता होती है उसको किस किस में नापा जाता है? गीगाबाइट में भी, किलोबाइट में भी और बाइट में भी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी पूछी गई है, क्या होती है? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन है हमारे रैम, ऑप्शन 2 है रोम, ऑप्शन 3 है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कैसी मेमोरी होती है? ये होती है स्थायी मेमोरी। अब बात की जाए रैम क्या होती है, तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? रैम अस्थायी होती है और रोम स्थायी होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस पूछा गया है कि कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हमारे मॉनिटर, ऑप्शन 2 प्रिंटर, ऑप्शन 3 है कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन 4 है माउस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 माउस। माउस निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है। अब जान लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो इनपुट डिवाइस वे युक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग करके हम डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं डिवाइसों को बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। तो मॉनिटर, प्रिंटर और हार्डवेयर ये कैसी डिवाइस है? ये है आउटपुट डिवाइस। ये कैसी है? आउटपुट। और इनपुट कौन सी है? वो है हमारी माउस। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार पूछा गया है कि किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है हमारे चार्ल्स बेबेज के, ऑप्शन 2 टिम बर्नर्स ली के द्वारा, ऑप्शन 3 है रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अब बात की जाए कि कब किया गया था, तो वो किया गया था 1837 में। कब किया गया था? 1837 में। प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी है एग्जाम में। फुल फॉर्म में पूछी जाती है कंप्यूटर की शब्दावलियां क्या होती हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारे ऑप्शन है यूनिक रिसर्च लोकेटर, ऑप्शन 2 है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ऑप्शन 3 है यूनिफाइड रिसर्च लोकेटर और ऑप्शन 4 दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर आउटपुट डिवाइस पूछा गया है कि कौन सी है। ऑप्शन दिए हमारे कीबोर्ड, ऑप्शन 2 स्कैनर, ऑप्शन 3 है ओएमआर, ऑप्शन 4 है सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से
आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? तो आउटपुट डिवाइस वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं या युक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग करके कंप्यूटर की सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं या फिर उनको पुनरुत्पादित करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्टवेयर वे सूचना या आदेश होते हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करता है, इसलिए ये कैसी डिवाइस हो जाएगी? इसको बोलेंगे हम आउटपुट डिवाइस। अब बात की जाए कीबोर्ड, स्कैनर और OMR, ये कैसी हैं? ये तीनों हैं इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। OMR की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो वो क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पर्सनल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? पर्सनल कंप्यूटर को पूछा गया है, पीसी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिए हमारे 4, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन 4 है 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5 भागों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सुपर कंप्यूटर की क्षमता मापते हैं। सुपर कंप्यूटर की क्षमता पूछ गई कि किस में मापते हैं? ऑप्शन 1 है गीगाफ्लॉप्स में, ऑप्शन 2 है टेराफ्लॉप्स में, ऑप्शन 3 है पेटाफ्लॉप्स में, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी में। सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता है वो इन तीनों में नापते हैं, गीगाफ्लॉप्स में भी, टेराफ्लॉप्स में भी, पेटाफ्लॉप्स में भी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 2 दिसंबर, ऑप्शन 2 है 2 नवंबर, ऑप्शन 3 है 2 अगस्त, ऑप्शन 4 है 2 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है या कौन से शहर को कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है हमारे हैदराबाद, ऑप्शन 2 बेंगलुरु, ऑप्शन 3 है अमरावती, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित की फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सबसे पहले है हमारा ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या होगी? वो होगी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फ्लॉप्स की भी पूछी जाती रही है, तो फ्लॉप्स की होगी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्या होगी? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। HTML की ये कई बार पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में, HTML की फुल फॉर्म। तो इसकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बात की जाए वैन की क्या होगी? तो इसका होगा वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो हमारा पिछला प्रश्न था भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पूछा गया क्या पाया जाता है? तो हमारे ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें सही आंसर क्या था? सही आंसर था ऑप्शन 1, थोरियम। आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? सिलिकॉन घाटी के बारे में पूछा है, किसे कहते हैं? तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही आंसर जो भी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak/RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।